सर अगर जैसे मैं जो अगले मुद्दे को एक हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग पूछिएगा प्रश्न। जिन बच्चों ने अभी तक भी अपना हॉबी सेलेक्ट नहीं किया है, कृपया करके अपना हॉबी सेलेक्ट करना स्टार्ट करें। अपने हॉबी को चूज करें कि कौन सा हॉबी मुझे अच्छा लगता है। 3 4 5 हॉबी का लिस्ट हमें प्रोवाइड करवाएं। आप चाहें तो हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, हेल्प डेस्क को बोलेंगे मेरा नंबर प्रोवाइड करवाने के लिए, वो नंबर मिल जाएगा। कई बार तो हेल्प डेस्क के टीम के साथ जब हम रहते हैं तो उससे उस नंबर से भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि अपने हॉबी को चूज करें, उसका लिस्ट तैयार करें। समझ में आता है तो ठीक, 3 4 5 6 निकालिए, उसमें से फिर हम लोग बताएंगे कि ये वाला आपके लिए ज्यादा बेटर है, ये वाला ज्यादा बेटर है। उसमें बकायदे पर्सनली हर एक बच्चों से बात करना होगा कि आपने ये हॉबी रखा है, ये पॉजिटिव हॉबी है, नेगेटिव हॉबी है, एक्टिव हॉबी है, पैसिव हॉबी है, ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से सूट करता है, नहीं करता है, तो उसको निकालिए। अगर नहीं समझ में आता है तो भी पूछिए हम लोगों से कि सर हम क्या रखें, हमको कुछ नहीं आ रहा है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हॉबी को चूज करना, और उसके ऊपर सने सने धीरे धीरे काम करना। एक दिन में हॉबी तैयार नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डाइवर्स सेक्शन है, अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन जुटाने पड़ेंगे आपको। पहला। दूसरा, जो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में पढ़ा है, कृपया करके आपका चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, हम लोग यहाँ पे गाइडेंस का सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करवा पाएंगे जितने भी विषय का हो सकेगा। लेकिन मूल मूल काम आप अपने तरफ से उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। बेसिक बुक, बेसिक सिलेबस उसका देखें कि हमारे सिलेबस में क्या था, किस तरीके से कौन कौन से किताब हमें पढ़ने थे, यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस चल रहा था, उसको उल्टाइए, थोड़ा सा धूल हटाइए वहां से, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपको ग्रेजुएशन में नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम 12th तक का एनसीईआरटी तो तैयार कर सकते हैं। सोशियोलॉजी है, नहीं समझ में आ रहा है बहुत कुछ, तो 12th तक का एनसीईआरटी तो अपने स्तर पे तैयार कर लेंगे। अगर 12th लेवल तक का भी एनसीईआरटी तैयार कर लेंगे ना, तो भी काम बन जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डिप्लोमा लेवल का तो कुछ चीजें समझ सकते हैं ना अपने स्तर से। नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लीजिए, बहुत सारा मैराथन वगैरह बहुत तरीके का वीडियो है, उससे भी आप अपना एक नोट्स टाइप का बना सकते हैं। बहुत बेसिक, डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक बेसिक, लेकिन हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जुटाइए। तीसरा, अगर आप कोई जॉब में है, अपने जॉब प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट कीजिए, और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना स्टार्ट जरूर कीजिए। कि आप अपना, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब वाले के लिए सख्त हिदायत है कि इंटरव्यू में जॉब से ज्यादा बात होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है कि डाइवर्स तरीके के स्टूडेंट उनको मिलते हैं, उनको बात करने में मजा आता है। अगर आप डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ संदेश ये जाता है कि ये बच्चा जो है कि अपना काम ठीक से करता नहीं है, काम को सीरियसली लेता नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए कोई ग्रामीण विकास विभाग, कार्य विभाग में है, या पंचायती राज विभाग में है, उसको डिपार्टमेंट के बारे में ढंग से जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब है वो काम के साथ वहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, वो न्याय नहीं कर रहा अपने कार्य के साथ, काम चोरी करता है सर विभाग में। रेलवे में है तो उसके लिए क्या करना होगा, रेलवे के बारे में क्या किस है? पोस्ट पे है, कोई आप पोस्ट पोस्ट क्या है आपका? मेरा सर इसमें है, रेलवे एक पीएसयू है मालगाड़ी के लिए, जो DFCCIL है, हाँ उसी हाँ। में जेई पोस्ट, उसी में है सर। जेई पोस्ट पे टेक्नीशियन से ज्वाइन किए थे, डिपार्टमेंटल दे के जेई बने हैं। अभी आप जेई हैं सिविल जी से? सर। नहीं मतलब हम इसमें टेक्नीशियन ज्वाइन किए थे, फिर बाद में प्रमोशन एक डिपार्टमेंटल एग्जाम आती है, हाँ हाँ, तो डिपार्टमेंटल से आप उसके जेई बने बाद हैं। हमको जेई, तो हाँ, जो भी प्रमोशन। टेक्निकल चीजें हैं, एक तो आपके हाँ डिपार्टमेंट के ऊपर से जो रेलवे नई नई चीजों का, नई नई हाँ टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कर रहा है और रेलवे में ला रहा है। जैसे कि कवच टेक्नोलॉजी इन्होंने पिछले साल लाया था। अभी रेलवे एक जी नया इनोवेशन कर रही है कि अपने ट्रैक के ऊपर जो है कि वो सोलर प्लेट लगा रही है, अभी वाराणसी में उन्होंने लगाया है। या जी जी डीजल सर इंजन से जी। इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बहुत तेजी से रेलवे बढ़ रही है। रेलवे मेरा में, सर मेरा काम ही है ट्रैक मेंटेनेंस करवाना मूल रूप से। हाँ, तो जो रेल का डिरेलमेंट होता है, तो किस तरीके से मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होने के कारण डिरेलमेंट होता है, इन सब चीजों को के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी घटनाएं घटती हैं रेलवे में, पिछले 1 2 साल में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उसमें क्या हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, ताकि रेल डिरेलमेंट का जो काम हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है पिछले साल, तो जी जी उसमें क्या सर। टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण इस तरीके से हुआ, क्यों हो रहा है, इस सब चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जी सर। और सर मेरा मतलब ऑनर्स पेपर में मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर, जो मेरा था पेपर, पेपर क्या है? हिंदी ऑनर्स था सर। हिंदी ऑनर्स है तो आपके लिए सलाह ये है कि शिवांगन पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसको कौन खरीदिए। पब्लिकेशन सर? शिवांगन पब्लिकेशन की हिंदी की एक किताब आती है, उसमें हाँ सारा चीज दिया हुआ है, व्याकरण भी दिया हुआ है, गद्य भी दिया हुआ है, पद्य भी दिया हुआ है, साहित्य भी दिया हुआ है। तो एकदम छोटा ठीक सा ठीक पतला सा किताब है, उसको पढ़िए। 400 300 ठीक 400 पेज का किताब है, और उसमें सारे आपके ब्रशअप हो जाएंगे चीजें। ठीक, सर थैंक यू सर।
सर जब हाँ। इंट्रोडक्शन में जैसे आपने बोला था कि अगर आपका कोई एकेडमिक अचीवमेंट है या ये तो वो बताना है, तो सर अभी जैसे अगर